नमस्कार मित्रों, आप स्वागत है आपको हमारे चैनल में। आंवला नवमी को अक्षय नवमी भी कहते हैं। इस दिन किए गए धर्म कर्म के कार्य अक्षय पूर्ण प्रदान करते हैं। आंवला नवमी पर विष्णु जी की पूजा की विधान दिवाली के बाद कार्तिक माह की शुक्ल पक्ष नवमी विष्णु जी की पूजा के लिए बहुत खास मानी जाती है। इस लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। इस आंवला नवमी और अक्षय नवमी के नाम से जाना जाता है। इस दिन महिलाएं आंवला के पेड़ के नीचे बैठकर संतान की प्राप्ति, आरोग्य, घर की सुख शांति, धन लाभ और बच्चों की रक्षा के लिए पूजा करती है। आंवला पेड़ को पूजनीय वृक्ष माना गया है। कहते हैं इसमें विष्णु जी की वास करते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार आंवला नवमी से के पेड़ में भगवान विष्णु के वास होते हैं और कार्तिक पूर्णिमा के उसमें श्री हरि का वास रहता है। आंवला नवमी को अक्षय नवमी और कुष्मांड नवमी भी कहते हैं। आंवला नवमी के दिन व्रत और पूजा करने से अक्षय पूर्ण की प्राप्ति होती है। आंवला नवमी व्रत कथा। आंवला नवमी की कथा के अनुसार बहुत समय पहले एक सेठ था। वह हर साल आंवला नवमी के दिन ब्राह्मणों को आंवले के पेड़ के नीचे बैठाकर भोजन करवाता था। इसके साथ ही सोना चांदी आदि भेंट में देता था। लेकिन यह सब चीजें सेठ के बेटे को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती थी। ऐसे में वह अपने पिता से खूब झगड़ते थे। इस दिन सब चीजों से तंग आकर सेठ ने घर छोड़ दिया और दूसरे गांव में जाकर बस गया। इसके साथ ही जीवन व्यापन के साथ के लिए एक छोटी सी दुकान रख ली। इसके साथ ही उस दुकान के आगे एक आंवले का पेड़ लगाया। भगवान की कृपा इतनी हुई कि दुकान खूब चलने लगी। इसके साथ ही उसने अपने नियम को न तोड़ते हुए हर साल आंवले नवमी के दिन विधिवत पूजा करने के साथ ब्राह्मणों को भोजन कराकर दान देता था। वही दूसरी ओर सेठ के पुत्रों का व्यापार ठप हो गया। ऐसे में सेठ के बेटों को समझ आने लगा कि वो अपने पिता के भाग्य से ही खाते थे। अपनी गलती समझकर वे अपने पिता के पास गए और अपनी गलती की माफी मांगने लगे। फिर पिता के कहने के बाद उन्होंने आंवले के पेड़ की पूजा करनी शुरू की और दान करने लगे। इसके प्रभाव से सेठ के बेटों का घर पहले की तरह खुशहाली आ गई और सुख संपत्ति के साथ रहने लगे। कार्तिक शुक्ल नवमी तिथि को आंवला
नवमी होती है। आंवला नवमी के दिन व्रत रखकर आंवले के पेड़ और भगवान विष्णु की पूजा करते हैं। आंवला नवमी के दिन व्रत और पूजा करने से अक्षय पूर्ण प्राप्ति होती है, इसलिए यह अक्षय नवमी कहलाती है। धार्मिक मान्यता के अनुसार आंवला नवमी से ही द्वापर युग का प्रारंभ हुआ था। आंवला नवमी कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को होती है। आंवला नवमी के दिन व्रत रखकर आंवले के पेड़ और भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। अक्षय नवमी पर आंवले पेड़ के नीचे करे भोजन माता लक्ष्मी होंगी प्रसन्न। जय श्री कृष्ण। दोस्तों, आपको ये जानकारी और कथा कैसी लगी कृपया कमेंट करें और ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ऐसे ही और वीडियो लेके आएंगे। धन्यवाद।